नमस्कार दोस्तों, मैं विभा। आज मैं जो कहने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं बीमारी होने पे और उनका केयर करते हैं, बच्चों के देर घर आने पे बहुत परेशान होते हैं, थोड़ा सा कुछ हो तो घबरा जाते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। तो उन बच्चों का क्या जो अनाथ हैं, अनाथालय में रहते हैं, उनका केयर कौन करता है? कौन देखता है कि वो बीमार हैं? कौन उनके लिए चिंता करता है? यही मेरा आज का विषय है। तो अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही दुखद है। अनाथालय में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके माता या पिता मृत हों, या दुर्व्यवहार करते हों, या लापता हो गए हों, या कुछ और वजह हो सकता है, अपंग हो, तब भी वो अनाथ आश्रम में रह सकते हैं। तो है कि हमारे देश में कई जगह जैसे दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और कितने जगहों पे अनाथ आश्रम हैं जो अच्छे हैं। उसमें दिल्ली में जो है वो हो गया बच्चों का घर, होली क्रॉस अनाथ आश्रम, अनाथालय, बाल सेवा सदन, और लड़कियों के लिए स्वीट होम, आर्ज महिला आश्रम, किलकारी गर्ल। वैसे ही लखनऊ में राम औद्योगिक अनाथालय, लीलावती मुंशी अनाथालय, जयपुर में है आश्रय। इसी तरह बहुत जगह हमारे देशों में है कि लोग करते हैं केयर। ऐसा नहीं है कि केयर नहीं किया जा रहा है अनाथ बच्चों का, लेकिन उस हद तक नहीं। जैसे उनके स्वास्थ्य का ध्यान उतना नहीं रखा जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य कर्मी पर्याप्त रूप में नहीं है कि बच्चे को अगर ऐसा कोई, जैसे कुछ ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैलता है, उसमें उन्हें अलग अलग रखना, और टीकाकरण समय समय पे उनका टीकाकरण होना जो नहीं हुआ रहता है, जनरली नहीं हुआ रहता है। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो बहुत कम हैं, और कर्मचारी भी जो हैं वहाँ, वो बच्चे और कर्मचारी दोनों का शिक्षित होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर जगह। तो मैंने जो अनाथ आश्रमों का नाम लिया वो काफ़ी केयरिंग है, उसमें बहुत कुछ अच्छा है, पर है कि हर जगह वो उन लोगों को नहीं मिल पाता है जो उन बच्चों को मिलना चाहिए। उनके साथ कभी कभी गलत भी हो जाता है। ये मेरे आपके किसी एक के करने से नहीं होगा, ये सबको मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ अनाथ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए जगह जगह पर खोला गया है अनाथ आश्रम। वो इतने ज़्यादा हैं कि कहीं एक जगह या दो जगह, एक एक शहर में 2 3 4 चाहिए अनाथ आश्रम, तब वो कवर हो पाएंगे वो सारे बच्चे। दूसरा क्या है ना, उनकी साफ सफाई और उनका जो उन्हें जो पोषक तत्व भोजन में वो बहुत कम मिलता है। अब जैसे है कि वो जो कर्मचारी हैं वो इतने साफ सफाई नहीं रख सकते जितना हम घरों में अपने बच्चों के लिए। तो इस पे भी काम करना है, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। हम सारे मिलके ही कुछ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो वहाँ है, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ जो उस हालत में नहीं हो सकती है, जो उस बच्चे को, या तो वो अविवाहित है या कुछ ऐसा है कि वो बच्चे, वो छोटे से बच्चे को कहीं सड़क किनारे, नदी नाले के किनारे छोड़ के चली जाती है। फिर किसी को वो बच्चे मिलते हैं, फिर अनाथ आश्रम में खबर किया जाता है, उनका नंबर हमारे पास होता है, फिर हम बच्चों को वहाँ पहुँचाते हैं। वो 1 2 महीने के बच्चे भी होते हैं, तो उनका केयर करना जितना एक माँ उस बच्चे का केयर करेगी या परिवार वाले करेंगे, उतना नहीं हो पाता है। वो लोग कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हर अनाथ आश्रम में बच्चों का केयर नहीं होता है, पर वो लोग भी एक हद तक कर सकते हैं।
उन बच्चों को एक हद तक बुरी चीज़ों से या गलत संगत से जो वो लोगों को फेस नहीं करते हैं, वो जैसे बाहर जाना बहुत अनाथ आश्रमों में अलाउड नहीं है, और बच्चों का बाहर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, खुली हवा में सांस लेना। तो मानसिक बीमारियों के भी शिकार होते हैं अनाथालय के बच्चे, उससे कैसे वो बचाएं? उसके लिए उन्हें ऐसा महसूस होने चाहिए कि हमारा केयर करने वाला कोई है जो हमारी चिंता करता है, वो अपनापन दिखाना पड़ता है। तो ये कैसे होगा, ये एक सोचने वाली विषय है। तो हमें इस पे बहुत काम करना है। वो जो अनाथ बच्चे हैं वो कम से कम शिक्षित हो जाएं, स्वस्थ रहे, और थोड़ा बहुत बाहर के लोगों से मिले। तो हम थोड़ा थोड़ा अगर योगदान करें सब लोग, मैंने कहा ना कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है देश की, तो थोड़े थोड़े लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा डोनेशन दें, उनके उनसे, जैसे आपका बर्थडे है तो आप बाहर जाके इतना खर्च करते हो, पार्टियां करते हुए, आप थोड़े से देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उनके पास जाओ, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उनके लिए कुछ करो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ, थोड़ा वक्त दो उनको, तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओल्ड एज होम में भी मैं यही कहती हूँ ना कि थोड़े देर लोग जाते हैं तो वो ओल्ड एज वाले इतने खुश होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे पे हंसी आती है। वैसे अनाथालय में भी मैंने देखा कि मैं गई हुई हूँ कितने अनाथालयों में, तो आप जब जाओगे तो पहले तो वो थोड़े झेपते हैं बाहर के लोगों को देख के, फिर आप अगर खाने पीने की चीज उनके लिए ले जाते हो तो वो धीरे धीरे आपके पास आते हैं, और अगर आप टाइम देते हो, बैठ के उनसे बातें करते हो, तो वो फिर अपनी समस्याएं आपको बताते हैं, जो उनके साथ अच्छा है वो भी आप। और कितने बच्चों को मैंने देखा वहाँ रह के भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो हमें ध्यान देना होगा। हम देशवासियों, हम सबको मिलके ये देखना होगा जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा की तरफ ले जाए। सबसे ज़्यादा बहाल करना है वहाँ अच्छे शिक्षक। दूसरा, मैंने पहले भी कहा, कर्मचारी जो हो वहाँ वो अगर शिक्षित रहेंगे तब वहाँ का माहौल अच्छा होगा। और तीसरा, चौथा ये है कि टीकाकरण और साफ सफाई, हाइजीन नहीं रहने से वो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि वहाँ बड़ा सा बेड जैसा नीचे लगाया हुआ था, उस पे 7 8 9 बच्चे एक एक साथ सो रहे हैं, उसमें कोई बीमार है कोई, ये उसमें साफ सफाई रखना पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में सफाई की चीजें वहाँ हो, रोज क्लीनिंग हो वहाँ, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम सब मिलके इस राह पे कुछ कदम बढ़ाने से उनका भला हो सकता है, किसी एक के करने से नहीं होगा। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं करते, पर आप और अधिक संख्या में, हम और आप आके उनकी तरफ कदम बढ़ाएं, उन्हें एक नई जिंदगी दें। हर जगह तो हम नहीं जा सकते, पर अपने शहर वाले अनाथालय में पता करें कि कहाँ अनाथालय है, वहाँ पे जाके कुछ भी अगर कर सकते हैं तो उन बच्चों को जाके उनके लिए करें। बच्चे भगवान की देन है, चाहे हमारे हैं या आपके हैं, वो वहाँ हैं तो किसी मुश्किल के कारण है। तो चलिए 2 कदम बढ़ाते हैं अनाथ आश्रम की ओर। नमस्कार।